इस सब चीज़ों के बारे में उन लोग कहते हैं कि हम लोग को सबे मालूम है। अरे बाबा, सबे मालूम नहीं होता है। एक मिस्त्री को कि आप लोग इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं, तो मूढ़ी ऐसा टेढ़ा कर देते हैं, कहते हैं दो आप तो बड़ा यहाँ हमको बताने वाले हैं। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग को मालूम है क्या क्या देना क्या नहीं देना। हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं सरताज, एक सिविल इंजीनियर। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में कंक्रीट का रेशियो के बारे में जानेंगे, पीसीसी का रेशियो के बारे में जानेंगे, ब्रिकवर्क का रेशियो कितना होता है, हम लोग साइट पर कितना प्रोवाइड करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ी विस्तार से। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, अगर आप एक मिस्त्री हैं, लेबर है, कॉन्ट्रैक्टर है, या फिर फ्रेशर सिविल इंजीनियर है, या फिर कॉमन इंसान है, आज का टॉपिक बेहद ही ज़रूरी होने वाला है। आज जो मैं बताने वाला हूं आपको, आप इस चीज़ को अपने घर बनते टाइम, या फिर अगर आप एक मिस्त्री हैं तो कहीं पर काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों को आरसीसी, पीसीसी, ब्रिकवर्क, इन सब चीज़ों के बारे में रेशियो बताने वाला हूँ। आरसीसी का रेशियो क्या होता है? आरसीसी का मतलब रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ये हम लोग कंक्रीटिंग जहाँ करते हैं, कंक्रीट में कितना हमें कंक्रीट का प्रोवाइड करना चाहिए, फुटिंग में, कॉलम में, बीम में, स्लैब में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हम लोग जब भी कंक्रीटिंग करेंगे, फुटिंग हो, बीम हो, कॉलम हो, स्लैब हो, M20 का ही करेंगे। M20 मतलब इसका जो रेशियो होता है 1:1.5:3। अब क्या होगा, इसमें 3 अनुपात में आ गया है। तो इसमें क्या होगा, पहले होगा सीमेंट, बालू, गिट्टी। अगर 1 बोरा हम सीमेंट लेंगे तो 1.5 बोरा हमें बालू लेना पड़ेगा और 3 बोरा एग्रीगेट यानी गिट्टी लेना पड़ेगा। इसका यही रेशियो होता है। अगर आप ढामा से नापते हैं या फिर कढ़ाई से नापते हैं तो आपको इसी रेशियो के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर 1 ढामा सीमेंट लिए तो 1.5 ढामा आपको बालू लेना पड़ेगा और 3 ढामा गिट्टी लेके आपको कंक्रीट मिक्सर में मिक्सिंग करा के कंक्रीटिंग करना होगा, कास्टिंग करना होगा। ये आपको हर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर उपयोग करना ही होगा। आपको हर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इस चीज़ को लागू करना ही होगा, क्योंकि ये बेहद ही ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या फिर मिस्त्री होते हैं, घर वालों को बता देते हैं कि गलत रेशियो, उनको कहीं 1, 4, 5, 6 लगभग कुछ भी उनको पता नहीं होता है और उसको कंक्रीटिंग करके वहाँ से निकाल देते हैं। वो तो कर देते हैं मगर जीवन भर उसका जो कंक्रीटिंग होता है उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। उसके बाद पीसीसी का रेशियो कितना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। पीसीसी, जहाँ भी हम लोग पीसीसी बेड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, M15 1:2:4 1:2:4 इसका रेशियो होना चाहिए। अगर 1 हमारा सीमेंट होगा, 2 हमारा बालू होगा और 4 हमारा गिट्टी होगा। इसका हम लोग पीसीसी में प्रोवाइड करते हैं M15 M15 का। उसके बाद अगर प्लास्टर में आप लोग काम करना चाहते हैं, प्लास्टर का जो रेशियो होता है आप लोग काम करते हैं, आज इसका रेशियो जान लीजिए 1:6। प्लास्टर का रेशियो होता है 1:6। अगर 1 बोरा सीमेंट होगा तो 6 बोरा बालू आपको लेना है। जहाँ हमारा इवन सरफेस, जहाँ हमारा स्मूथ सरफेस होगा, वहाँ पर हम लोग 1:6 को प्रोवाइड करेंगे। और जिस जगह पर अनइवन सरफेस होगा, रफ सरफेस, वहाँ पर हम लोग 1:4 का रेशियो प्रोवाइड करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जब भी हम लोग जोड़ाई का काम करते हैं, ब्रिक वर्क, वहाँ पर 1:6 का रेशियो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे ऐसे मिस्त्री होते हैं जहाँ पर 1:8-9 का भी रेशियो लगा देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत हैं। रेशियो का मतलब मैंने आपको बता दिया है। 2 रेशियो मतलब सीमेंट और बालू, 3 रेशियो मतलब सीमेंट, बालू और गिट्टी, इनका रेशियो हम लोग बताते हैं। इसका रेशियो आपको याद करना होगा और हर एक साइट पर आपको इस चीज़ का उपयोग करना ही करना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर एक जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि किस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन लाइन में इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को मालूम नहीं होती है। जो आप लोग गलती कर देते हैं, अक्सर मैंने भी देखा है, आप लोग इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और अगर किसी को बोला जाए ना, किसी को कि आप लोग इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं, तो मूढ़ी ऐसा टेढ़ा कर देते हैं, कहते हैं दो आप तो बड़ा यहाँ हमको बताने वाले हैं। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग को मालूम है क्या क्या देना क्या नहीं देना। इस सब चीज़ों के बारे में उन लोग कहते हैं कि हम लोग को सबे मालूम है। अरे बाबा, सबे मालूम नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन जो रिलेटेड है, हमारा सिविल इंजीनियर जो लाइन है इस सब से जुड़ा हुआ है और आप भी इससे जुड़े हुए हैं, तो आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है और आपको ये जानकारी बहुत अच्छी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना।
थैंक यू।